पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से एक बुरी खबर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। फखर जमान जो हैं वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि फखर जमान जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप सब जानते ही होंगे कि फखर जमान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो पीसीबी की जानिब से खत्म कर दिया गया है। फखर जमान ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जा रहे हैं, ना उन्हें ये जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया जा रहा है। अब इस तरह तो लग रहा है कि उन्हें साउथ अफ्रीका में भी नहीं लेकर जाएंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। आगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसे होस्ट ही पाकिस्तान ने करना है, फखर जमान उसमें भी हमें नजर नहीं आएंगे। तो जब इतने इवेंट्स में फखर जमान को लेकर नहीं जा रहे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो रिटायरमेंट के ही सोचेंगे, पीछे उनके पास टाइम कितना बचा है। अब मैं यहाँ पर आप दोस्तों को बताऊंगा, पहले भी कई बार वीडियोस में बात हो चुकी है कि इसके ऊपर डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हैं। कुछ का ये कहना है कि जो उन्होंने पीसीबी के डायरेक्टर के हवाले से शिकायत की थी मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी चेयरमैन है उनके साथ, शायद वो वजह बनी है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। या फिर उन्होंने जो बाबर आजम को ड्रॉप किया था इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में, फखर जमान ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया था, शायद फखर जमान की वो गलती बनी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फखर जमान अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फखर जमान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म किया गया। वो फिटनेस टेस्ट जिसके ऊपर कभी भी अमल नहीं किया गया, एक फुद्दू सा फिटनेस टेस्ट जिसको देने के लिए फखर जमान अपना ये $1 लाख का लीग का अपना जो ऑफर थी वो ठुकरा कर आए थे फिटनेस टेस्ट देने। उस फिटनेस टेस्ट के पीछे फखर जमान को जनाब जी इन्होंने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। आप में से बहुत दोस्त नहीं जानते होंगे, लेकिन सीपीएल के लिए फखर जमान को $1 लाख की ऑफर थी जिसे रिजेक्ट करके ठुकरा कर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फिटनेस टेस्ट देने आए थे। और उस फिटनेस टेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे ट्रेवल करके आया हूं और थोड़ी देर के बाद मेरा फिटनेस टेस्ट ले लिया गया है जिसमें मुझे फेल कर दिया गया। इस पर भी उन्होंने आवाज उठाई थी। बट खैर अब क्या रीजन बनी है, क्या इशू बना है, पर पाकिस्तान का एक बेहतरीन बैट्समैन, ऐसा बैट्समैन कि मैं तो बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर समझूंगा कि जहां बाबर भी नहीं चल पाता, जहां रिजवान पर भी हमें उम्मीद नहीं होती ना, वहां फखर जमान ऐसा काम कर जाता है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाता है। मतलब ऐसी ऐसी टफ सिचुएशन से फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को निकाला हुआ है ना कि हर बंदा हैरान रह जाता है। ऐसे इंपैक्ट बैट्समैन को जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास, सिर्फ अपनी अना और अपनी जिद की वजह से आप उसे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में नहीं लेकर जा रहे, आपने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं हम बेवकूफ हैं, हमें नजर नहीं आता, हमें समझ नहीं आती? मतलब जिस बंदे को खिलाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में, जिसको आपको फ्रंट पर रखना चाहिए, जो आपका कीमती एसेट है, जो आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे और आपको लग रहा है कि जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो इसके ऊपर चुप रहेंगे। कैसे चुप रहेंगे? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अगर सोशल मीडिया पर इस वक्त फखर जमान को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि फखर जमान की वो परफॉर्मेंस है जो हमारे ज़हन से नहीं जाती। हमें पता है फखर जमान का क्या क्या कारनामा है, हमें पता है फखर जमान कहां पर क्या कर सकता है, फखर जमान की क्या इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैसा इंपॉर्टेंट एसेट है। ये बात पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जानते हैं, इसीलिए तो वो आवाज उठा रहे हैं। और अगर फखर जमान ये रिटायरमेंट का आप सोच रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, अगर फखर जमान रिटायरमेंट का सोचते हैं ना तो एक लम्हे को तो ये सोच आती है कि यार जहां पर आपने इतना सर्व किया हो और वहां पे आपको डिसरिस्पेक्ट मिले तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर दिल कहता है कि यार कैसा हम मतलब इस चीज को कैसे हजम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि फखर जमान हमारे स्पेशली T20 फॉर्मेट में नहीं होगा। अभी उसे खेलने देना चाहिए, अभी हमें फखर जमान की जरूरत है। फखर जमान को शायद हमारी जरूरत ना हो। फखर जमान जो अपने $1-1 लाख के आप कह लें ऑफर ठुकरा रहा है, वो तो दुनिया की किसी भी लीग में आंखें बंद करके उसको ले लेंगे। वो वैल्यू है फखर जमान की, आप चाहे उसे वैल्यू दे ना दे, दुनिया उसकी वैल्यू जानती है। उसने अपना नाम बनाया, अपनी वैल्यू उसने अपने दम पर बनाई है। उसने किसी के कंधों के ऊपर पांव रखकर अपनी पोजीशन नहीं बनाई। अगर आज वो इस मकाम पर है तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसकी वो स्ट्रगल है जो आज उसका नाम इतना बड़ा है कि T20 फॉर्मेट में आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में फखर जमान से हटकर सोच ही नहीं सकते। लेकिन आपने करके दिखा दिया, आपने उसे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से भी निकाल दिया, आपने जिम्बाब्वे से भी निकाल दिया। पता नहीं साउथ अफ्रीका में अब उसका क्या बनता है, आप लेकर जाएंगे नहीं जाएंगे, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होता है नहीं होता, ये सारी बातें छोड़ दे। तो अगर वो बंदा ये सोच रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं तो उसके पास पीछे ऑप्शन क्या बचती है?
उसके पास पूरी दुनिया खुली पड़ी है, वो जहां चाहे आंखें बंद करके खेल सकता है, अच्छे भले पैसे कमा सकता है, लेकिन स्टिल वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करना चाहता है। तो आप अपने प्लेयर को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि आज आप जो फखर जमान के साथ करेंगे, आप एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि जो भी हमारी फैसलों से जरा इधर उधर होगा, जो हमारे ऊपर शिकायत करेगा, हमारे ऊपर इल्जामात लगाएगा, तो उसका हशर वही होगा जो हमने फखर जमान के साथ किया है। अपने लेजेंड्स के साथ, अपने हीरोज के साथ इस तरह से मत करें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत कभी बेहतर नहीं हो सकती। और हालत बेहतर हो भी गई, आप पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो आप कह लें कि उन्हें बेबस कर रहे हैं, ना उम्मीद कर रहे हैं, उनके दिल तोड़ रहे हैं, उनके प्लेयर्स की इस तरह से इंसल्ट करके, तो ये बातें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए तो वो सोशल मीडिया पर अब फखर जमान के लिए आवाज उठा रहे हैं। फखर जमान रिटायरमेंट लेते हैं नहीं लेते, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप दोस्त बताएं कि आप फखर जमान के रिटायरमेंट वाले फैसले से एग्री करते हैं, और वीडियो में की गई बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।